नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने का सोच रहे हैं, आईपीएस ऑफिसर बनने का सोच रहे हैं, हो सकता है कि अब जो समय आएगा उसमें जो है आपका ये सारा मेहनत जो है वो फर्जीवाड़ा का भेंट चढ़ जाए। कोई पर्सन फर्जी सर्टिफिकेट बना करके आएगा और उस फर्जी सर्टिफिकेट में उनका सिलेक्शन आईएएस के पद पे हो जाएगा, आईपीएस के पद पे हो जाएगा। लेकिन अगर आप जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहे हैं, जेन्युइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम ईमानदारी से यूपीएससी का परीक्षा दे रहे हैं और अच्छे नंबर स्कोर कर भी जाएंगे, फिर भी जो है आपका यह सारा मेहनत जो है वो बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ पे बात करेंगे अभी आईएएस ऑफिसर पूजा खटकर के बारे में, क्योंकि पूजा खटकर ने फर्जी तरीके से ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया, साथ में उन्होंने जो है वो फर्जी तरीके से डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनाया और इसके साथ जो उसे आरक्षण मिला, इस आरक्षण पे जो है उनका सिलेक्शन आईएएस के पद पे हो जाता है। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आईएएस ऑफिसर पूजा खटकर की जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही है उसके बारे में बताने का कोशिश करेंगे। तो आप जो है इस वीडियो में पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पूजा खटकर ने वर्ष 2021 में यूपीएससी का एग्जाम दिया और यूपीएससी का जब इन्होंने फॉर्म भरा था उसमें पूजा खटकर ने ओबीसी नॉन क्रीमियर लेयर का जो है वो सर्टिफिकेट अपलोड किया था और साथ में इन्होंने जो है वो डिजेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट जो है वो फॉर्म फिलअप करते समय डाला था। जब इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमियर लेयर का सर्टिफिकेट बनवाया था तब इनके पास 40 करोड़ की जो है वो धनराशि थी। साथ में इनके पास 110 एकड़ की कृषि भूमि थी, 6 दुकानें थी, 7 फ्लैट थी, 900 ग्राम का सोना था और इन्होंने 17 लाख रुपया का सोना का घड़ी पहना हुआ था। साथ में इनके पास 4 कार थी और इनके पिताजी 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चलाते थे और साथ में इनके पिताजी के पास जो है वो एक ऑटोमोबाइल फर्म भी थे जो कि पार्टनरशिप में चला रहे थे। इतने सारी संपत्ति होने के बावजूद इनका सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में बनता है। देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट वही बनवा पाता है जिनका वार्षिक आय जो है वो 8 लाख से कम हो। लेकिन आपको जो हम यह पूरी तरीके से जो दिखाया है कि इनके पास इतनी ज्यादा संपत्ति है, फिर भी इनको जो है वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बन जाता है। और यह सर्टिफिकेट बनवा करके यूपीएससी के जब परीक्षा दी, इन्होंने इस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आरक्षण पाया। साथ में पूजा खटकर ने डिजेबिलिटी का भी जो है वो सर्टिफिकेट बनवाया। डिजेबिलिटी के सर्टिफिकेट में यह था कि इनको जो है वो दोनों आंख से कम दिखाई देता है, यानी कि विजन जो है वो बहुत कम। जिसके बाद पूजा खटकर ने यूपीएससी का एग्जाम दिया और उस यूपीएससी के एग्जाम में इनको जो रैंक आई वो आई 821 रैंक। जब इनको 821 रैंक प्राप्त हो जाते हैं तब यूपीएससी जो है इनको मेडिकल चेकअप के लिए बुलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है वो डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट अपलोड किया था। तो डिजेबिलिटी को चेक करने के लिए यूपीएससी के पैनल इनको जो है वो एम्स में भेजती है कि एम्स में जाइए और वहाँ पे जो है आप डिजेबिलिटी का जो है वो चेकअप करवाइए। लेकिन पूजा खटकर जो है वो एम्स में डिजेबिलिटी का चेकअप करवाने नहीं जाती है और वो बहाना बना करके ये यूपीएससी को कह देती है कि हमें जो है अभी कोरोना हुआ है, इस कारण से हम अभी जो है वो मेडिकल चेकअप नहीं करवा पाएंगे। फिर यूपीएससी के पैनल इनको जो है 3 महीना आगे का डेट देते हैं कि 3 महीने के बाद जो है आप एम्स में जाइए और आप अपना डिजेबिलिटी का चेकअप करवा करके और मेरे सामने रिपोर्ट रखिए। लेकिन 3 महीने के बाद पूजा खटकर क्या करती हैं कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल से डिजेबिलिटी का पूरे तरीके से सर्टिफिकेट बनवा लेती है और उस सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन के लिए यूपीएससी के पैनल के पास भेज देती है। यूपीएससी के पैनल उस डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट को पहले एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो फाइनली यूपीएससी के पैनल जो है वो पूजा खटकर के उस प्राइवेट मेडिकल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट कर लेती है और इनको जो है वो आईएएस के पद पे जो है वो अपॉइंट कर दिया जाता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर आईएएस के पद पे अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको 2 साल के लिए जो है वो प्रोमोशन पोस्ट पे डाला जाता है, यानी कि 2 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है और 2 साल के ट्रेनिंग में उसे जो है वो पद की सारी जिम्मेदारियां कैसे निभाई जाती है वो सिखाया जाता है। तो पूजा खटकर को 2 साल के ट्रेनिंग के लिए पुणे में भेजा जाता है और ट्रेनिंग पीरियड में ही पूजा खटकर ने जो है वो बहुत सारा डिमांड कर दी। जैसे कि इनका डिमांड था कि मुझे जो है वो ऑडी कार चाहिए और ठीक उसी प्रकार से हुआ भी, इन्हें जो है वो ऑडी कार दिया गया। उसके बाद आईएएस ऑफिसर पूजा खटकर का डिमांड आया कि इन्हें जो है वो वीवीआईपी नंबर चाहिए और ठीक उसी प्रकार से हुआ भी, इन्हें जो है वो वीवीआईपी नंबर दिया गया। तीसरे में इनका डिमांड था कि मेरे गाड़ी के ऊपर जो है वो लाल बत्ती और नीली बत्ती जो है वो लगनी चाहिए और ठीक इसी प्रकार से हुआ भी, इनके गाड़ी के ऊपर जो है वो लाल बत्ती और नीली बत्ती लगाया गया। चौथे में इनका डिमांड आया कि हम अपने गाड़ी पे
महाराष्ट्र सरकार लिखवाए। ठीक इसी प्रकार से हुआ भी, इनके गाड़ी पे जो है वो महाराष्ट्र सरकार लिखवा दिया गया। इसके बाद पूजा खटकर का मन जो है वो बढ़ते हुए चला गया। पूजा खटकर ने जो है वो अपने ही सीनियर अधिकारी एडिशनल कलेक्टर का जो है वो ऑफिस हथियाने का कोशिश किया। यानी कि पूजा खटकर का यह मन था कि हमारे जो सीनियर हैं एडिशनल कलेक्टर, इनके ऑफिस में जो है वो हम जा कर के बैठे और वहीं से जो है वो हम काम करें। जैसे ही पूजा खटकर ने एडिशनल कलेक्टर का ऑफिस को कब्जा में लिया, उसके बाद एडिशनल कलेक्टर ने जो है वो राज्य सरकार को पत्र लिखा और राज्य सरकार को एडिशनल कलेक्टर ने बहुत सारे जो है वो बातें को लिखी। उसके बाद से यह खबर जो है वो पूरे तरीके से लाइमलाइट में आ जाती है कि कैसे IAS ट्रेनिंग ऑफिसर जो है वो शुरुआती दौर में ही जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड रख दी। तो इस खबर से यह पता चलता है कि पूजा खटकर ने IAS बनने के लिए कैसे फर्जी तरीके से जो है वो OBC का सर्टिफिकेट बनवाया, साथ में फर्जी तरीके से डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट बनवाया और इस सारे फर्जी सर्टिफिकेट को जो है UPSC के फॉर्म फिलअप करते समय जो है वो अपलोड किया और साथ में UPSC के पैनल ने जो है इस सारे फर्जी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी कर दिया। UPSC के पैनल ने जो है यह पकड़ भी नहीं पाए कि यह सारे डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कंट्रोवर्सी पे, इस पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा पे आपका क्या कहना है। आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।